नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश और दुनिया की मुख्य हलचलों को लेकर हम हाजिर हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कम समय में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें बताने वाले हैं, ताकि आप हर मुख्य जानकारी से अपडेट रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। कीव का बड़ा हमला। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल अटैक किया, 27 लोगों की मौत। यूएस का 250वां इंडिपेंडेंस डे। आज अमेरिका अपनी आजादी की 250वीं वर्षगांठ पर वाशिंगटन डीसी में इतिहास का सबसे बड़ा आतिशबाजी शो कर रहा। भारत और जापान डिफेंस पैक्ट। पीएम मोदी और जापान की पीएम सानाए ताकाइची के बीच नई दिल्ली में डिफेंस हार्डवेयर को लेकर हुआ बड़ा समझौता। यूएस सीजफायर चैनल। अमेरिका के साथ 60 दिन के संघर्ष विराम के उल्लंघन की निगरानी के लिए एक अलग कम्युनिकेशन चैनल खुलेगा। यूएस स्पेसक्राफ्ट पर जश्न। एक्सप्रेस और टेक्सास के लीडर्स के सहयोग से आज बोका चिक बीच पर 4th ऑफ जुलाई सेलिब्रेशन मनाया जा रहा। पीएम मोदी का न्यूजीलैंड दौरा। पीएम मोदी अगले हफ्ते न्यूजीलैंड जाएंगे। 40 साल में किसी भारतीय पीएम का यह पहला दौरा। आमिर खान की शादी की चर्चा। सुपरस्टार आमिर खान ने बेटे जुनैद के साथ बातचीत में शादी की तारीख का हिंट दिया। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़। गोल्ड प्राइस में भारी उछाल। देश के बड़े शहरों में सोने की कीमतें रिकॉर्ड बढ़ी। चेन्नई के दाम 1200 रुपए प्रति संप्रभु तक उछले। यूएस एयर स्पेस और एयरपोर्ट बंद। सैल्यूट टू अमेरिका 250 इवेंट के चलते मिलिट्री फ्लाई ओवर्स की वजह से आज वाशिंगटन का रीगन नेशनल एयरपोर्ट बंद रहेगा। सोनम रघुवंशी केस में कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल सोनम रघुवंशी केस में आरोपी की जमानत रद्द करने की याचिका पर दिया नोटिस। महबूबा मुफ्ती का तेहरान दौरा। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती तेहरान पहुंची और ईरान के सर्वोच्च नेता के निधन पर गहरा शोक जताया। मदरसा फंडिंग जांच की हरी झंडी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा फंडिंग की एटीएस जांच पर रोक लगाने से साफ इनकार किया। हिमाचल में मानसून का कहर। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हादसों में 11 लोगों की मौत और रेड अलर्ट जारी। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। देश और दुनिया में आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाया जा रहा। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करके 9 करोड़ रुपए की हाई क्वालिटी चरस जब्त की। 3 तस्कर अरेस्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर घमासान। बीजेपी नेता विनय कटियार ने दावा किया कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी में बड़ा गबन हुआ, जल्द होगी गिरफ्तारियां। चिराग पासवान की सख्त चेतावनी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। बेंगलुरु डेकेयर मामले में गिरफ्तारी। डेकेयर सेंटर में बच्चों को प्रताड़ित करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी केयर गिवर को किया अरेस्ट। आयतुल्लाह अली खामेनेई का जनाजा। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के लिए 1 हफ्ते तक चलने वाला फ्यूनरल प्रोसेशन आज से शुरू हो रहा। केरल सरकार अडानी ग्रुप से हैरान। बिना किसी पूर्व परामर्श के विंझिंजम पोर्ट प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी बचने के फैसले पर केरल सरकार ने आपत्ति जताई। मुंबई एयरपोर्ट पर सेना तस्कर अरेस्ट। बैंकॉक से चेन्नई आ रहे एक यात्री से कस्टम विभाग ने एयरपोर्ट पर 1.23 करोड़ रुपए के गोल्ड बार बरामद किए। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर विवाद। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन पर एक स्कूल में केक काटने को लेकर विवाद बढ़ा। हेडमास्टर सस्पेंड। गुजरात के वलसाड में बाढ़ जैसे हालात। वलसाड में लगातार भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। आम जनजीवन पूरी तरह बेपटरी। राम मंदिर जमीन घोटाले पर पहुंची जांच। अयोध्या में चढ़ावा चोरी विवाद के बाद अब जांच की आंच आसपास की जमीन सौदों तक भी पहुंची। ईरान के राजकीय अंतिम संस्कार में भारत। ईरान में हो रहे राजकीय अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने श्री श्री रविशंकर के विशेष प्रतिनिधि तेहरान पहुंचे। गाजियाबाद में पुलिस एनकाउंटर। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक सनसनीखेज हत्या का मुख्य आरोपी पैर में गोली लगने के बाद हुआ गिरफ्तार। क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरे। तनाव के बावजूद ब्रेंट क्रूड $71 प्रति बैरल के नीचे पहुंचा। कांगो में इबोला का कहर। अफ्रीकी देश कांगो में इबोला वायरस के मामलों में भारी बढ़ोतरी। वहां संक्रमितों की संख्या 1460 के पार।
ईरान के यूएस दूत का बयान। ईरान के संयुक्त राष्ट्र दूत ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मौजूदगी असुरक्षा को बढ़ावा दे रही। मुंबई में मेनहोल हादसे पर बवाल। बारिश के दौरान खुले मेनहोल में गिरकर हुई मौत पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने बीएमसी पर लापरवाही के आरोप लगाए। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने उसके प्रशासन के सामने परमाणु से जुड़ी सभी कड़ी शर्तें मानी। ईरान और अमेरिका बैक चैनल बातचीत। खाड़ी में जारी भारी तनाव के बावजूद ईरान और अमेरिका बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए बातचीत जारी। सैमसंग वर्कर्स का बड़ा विरोध। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के सैकड़ों कर्मचारियों ने बेहतर वर्किंग कंडीशंस और सैलरी हाइक को लेकर कंपनी के खिलाफ खोला मोर्चा। डिजिटल इंडिया के 11 साल पूरे। पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया पहल के 11 साल पूरे होने पर कहा कि इस अभियान ने देश में गवर्नेंस को पूरी तरह बदला। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री को एक्सटेंशन। केंद्र सरकार ने देश के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया। अगले साल 14 जुलाई तक पद पर रहेंगे। स्टेम सेल थेरेपी पर नए नियम। सेफ्टी मानकों को मजबूत करने के लिए सरकार ने स्टेम सेल प्रोडक्ट्स को सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी के दायरे में लाया। विक्रम फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग अपडेट। स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम फर्स्ट के कमर्शियल लॉन्च को लेकर नई गाइडलाइंस की जारी। भारत का पहला पब्लिक स्लीप डेटाबेस। स्लीप एपेनिया और न्यूरोलॉजिकल विकारों पर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भारत ने अपना पहला सार्वजनिक स्लीप डेटाबेस लॉन्च किया। असम का बोरजुली वेटलैंड हेरिटेज साइट घोषित। दुर्लभ जंगली चावल की प्रजातियों के संरक्षण के लिए इस वेटलैंड को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया। जूनियर महिला हॉकी टीम का यूके दौरा। 24 सदस्यीय भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ 7 मैचों की सीरीज खेलने यूनाइटेड किंगडम रवाना। रणवीर सिंह की नई फिल्म का ऐलान। बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह ने एक बड़े साउथ इंडियन डायरेक्टर के साथ अपनी अगली पैन इंडिया एक्शन थ्रिलर फिल्म का किया ऐलान। एआई जनरेटेड फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को चेताया कि अदालतों में एआई द्वारा बनाए गए झूठे मुकदमों के उदाहरण पेश करना होगा विनाशकारी। व्हाट्सएप के बाद टेलीग्राम को नोटिस। भारतीय आईटी मंत्रालय ने प्राइवेसी ऐप टेलीग्राम और सिग्नल को उनके नए यूजर नेम फीचर की जांच के लिए भेजा नोटिस। मुंबई के लिए बीएमसी की चेतावनी। मुंबई और उपनगरों में मानसून के खतरनाक रूप को देखते हुए बीएमसी ने तेज हवाओं और भारी बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर हरदीप पुरी का बयान। केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार का सस्ता क्रूड ऑयल रिफाइनरियों तक नहीं पहुंचता, कटौती संभव नहीं। सोनम वांगचुक की हालत चिंताजनक। लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा दिलाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का ब्लड शुगर लेवल 60 तक गिरा। महाराष्ट्र विधानसभा में ऐतिहासिक बिल पास। महाराष्ट्र विधानसभा ने सर्वसम्मति से महिला किसान अधिकार विधेयक पारित किया। सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। कर्नाटक का मानसून सत्र स्थगित। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य के कारण राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र अब जुलाई के बजाय अगस्त तक के लिए टाला गया। असम नागरिकता टेस्ट पर हाईकोर्ट का फैसला। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 15 दस्तावेज पेश करने के बाद भी एक व्यक्ति को गैर नागरिक घोषित करने के फैसले को बरकरार रखा। तमिल सीएम विजय की फिल्म को सेंसर बोर्ड की मंजूरी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की आखिरी फिल्म जननायकन को सेंसर बोर्ड से यूए सर्टिफिकेट मिला।